नमस्कार मित्रों। अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, अरुण गोयल जी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या है इस इस्तीफ़े के मायने? वो भी इसकी टाइमिंग को देखते हुए इस पे बहुत से सवाल उठते हैं। सवाल इसलिए कि चुनाव किसी भी समय, इस वक़्त किसी भी समय, किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है। आम चुनाव भारत में मई के महीने में होने हैं। ये आप जान लीजिए कि अप्रैल के अंत में, अप्रैल के मिडल में से लेकर मई के शुरुआत में कहीं भी चुनाव की घोषणा होनी चुनाव करवाए जाने हैं। घोषणा आने वाले हफ्ते में, 10 दिन में कभी भी हो सकती है। और ऐसे समय पर, ठीक ऐसे समय पर या कि ऐसी घोषणा करने से ठीक पहले अरुण गोयल जी, जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका इस्तीफा दिया जाना ये ज़रूर पज़लिंग क्वेश्चन्स खड़े करता है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों किया गया? मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस बारे में इस लिहाज से कि दरअसल क्यों सरकार ऐसा करना चाह रही है? मेरा मतलब ये जो ब्यूरोक्रेट हैं अरुण गोयल जी, ये मोदी गवर्नमेंट के सबसे पसंदीदा, सबसे भरोसेमंद, सबसे कॉन्फिडेंशियल ब्यूरोक्रेट्स में से एक हैं। सो मच सो इतने भरोसेमंद हैं कि वीआरएस जब इन्होंने लिया था, तो वीआरएस लेने के ठीक अगले ही दिन उनकी नियुक्ति चुनाव आयुक्त के रूप में कर दी गई थी। उनकी नियुक्ति उसी दिन अगले अगले दिन चुनाव आयोग में उनकी नियुक्ति हो गई थी और इस बात ने बड़ा विवाद पैदा किया था, बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा की थी और ये विवाद इस हद तक बढ़ा था कि जो अपने यहाँ के तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने जाकर इसी में जो है ये कहा कि मोदी जी ने अपने आदमी को बस लगा दिया है यहाँ पर और इससे इलेक्शंस कंप्रोमाइज किए जाएंगे। ये कहा जाने के साथ ही भारत की सुप्रीम कोर्ट में मौजूद एक चीफ जस्टिस, मैं नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूँ यहाँ पर, उन्होंने तुरंत इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी और उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रैब किया और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके जो ये इंटेलेक्चुअल्स की जो कंप्लेंट थी, पिटीशन थी, उस पर फैसला सुनाया और फैसला ये सुनाया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उनको चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में शामिल किया जाए। यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो उस प्रक्रिया में शामिल होंगे और उस कमिटी में शामिल होंगे या उस ग्रुप में शामिल होंगे, जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा, चयन करेगा। ऐसा क्यों किया जा रहा था? अच्छा, बाय द वे ये उन्होंने इसलिए भी कहा कि जो प्रधानमंत्री, एक तो प्रधानमंत्री होंगे उसमें, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे उस कमेटी में और उसी कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने आप को डाल मतलब बेसिकली इनजस्टिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें डाल दिया कि भाई ये भी उस टीम में होंगे जो 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 इसका चुनाव करेंगे कि उच्च जो हमारा सर्वोच्च जो जो ये चीफ जस्टिस क्या कहते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ जो हमारा होगा चीफ कमिश्नर कौन होगा इलेक्शन कमीशन का। ओके, सॉरी एकदम से इट्स सडनली आई न्यूज तो एकदम गड़बड़ा गया मैं सारा। खैर, लेकिन अब आप ये देखिए कि आइडिया क्या था। आइडिया इसके पीछे बड़ा 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 खेल बड़ा सिंपल सा था, बड़ा साधारण सा गेम है और वो ये है कि भाई जैसे वो लूला वाला इलेक्शन हुआ तो आप देखिए फिर वो हेर फेर कीजिए अपनी इलेक्शन की और यू नो अब जो कोर्ट है वो मास्टर बन जाती है ऐसे में और वो इलेक्शन की भी मास्टरी उसी के पास आ जाती है और वो बड़े आराम से हेर फेर किया जा सकता है और जो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो उनके हाथ में चला जाता है। लेकिन अब क्या हुआ है, उस समय क्या हुआ है, उस समय मोदी सरकार ने क्या किया कि इन्होंने संसद में एक अपना कानून बना दिया और उसमें ये बना दिया कि भाई चीफ जस्टिस की जगह पर चयन समिति जो होगी उसमें कैबिनेट का कोई भी एक मंत्री शामिल होगा और नतीजा क्या हुआ कि ये जो चला आ रहा था
जो गूगली मारी थी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और वहां बैठे हुए एक न्यायाधीश ने, वो गूगली पे छक्का लग गया। यानी कि बजाय कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो उसमें शामिल किया था उस समिति में, उसमें कानून बना दिया गया संसद के द्वारा, जो कि सर्वोपरि होती है, कानून बनाना का काम है पार्लियामेंट का। वहां ये कानून बना दिया गया कि कैबिनेट का एक मंत्री शामिल होगा। बात खत्म हो गई यहां से। और इससे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया कि भाई साहब, न्यायपालिका आपकी है, आप जो संसद का काम है वहां पर अपनी दखलंदाजी न करें, वहां आप ना आए। न्यायपालिका का काम अलग है और संसद का काम अलग है, लेजिस्लेचर का काम अलग है। और जब डेमोक्रेसी में इनके काम डिफाइंड हैं तो आपको इसके बीच में नहीं आना चाहिए मित्रों। तो ये चूंकि चूंकि सबके काम डिफाइंड है, तो एक दूसरे के काम में दखलंदाजी करने को तुक नहीं बनता है। जो न्यायपालिका का काम है वो न्यायपालिका करे, अपने पेंडिंग केसेस निपटाए जो इतने सारे पड़े हुए न्यायालयों में। और जो पार्लियामेंट का काम है, कानून बनाने का जो काम है, वो अपना काम पार्लियामेंट खुद कर लेगी। बात खत्म हुई। ये हुआ और नतीजा क्या हुआ? वो जो ग्रुप, जो इंटेलेक्चुअल्स का, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स का या सूडो इंटेलेक्चुअल्स का, जो वो, या अर्बन नक्सल्स का जो वो ग्रुप था, वो बेसिकली बुरी तरह से नाकाम हो गया। कुछ नहीं कर पाया जो वो करना चाहता था। तो बस आप फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात करिए। फिलहाल इस जो इस्तीफा हुआ है अरुण गोयल जी का, इस इस्तीफे के मायने क्या है? मायने बड़े सीधे से हैं दोस्तों। मोदी सरकार को ये मालूम है कि वो इलेक्शन जीतने जा रही है, बहुत अच्छी तरह से उनको पता है। पिछले जो असेंबली इलेक्शंस हैं, जो भी हुए थे 5 स्टेट्स में, आप ये देखिए, उसके बाद तो जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उन्होंने ही उम्मीद छोड़ दी है। अब तो आप किसी भी अपोजिशन के लीडर से बात करें अगर, तो वो खुद ही आपको कह देते हैं कि भाई अब तो 29 में देखेंगे, जो होगा सो दिख ही जाएगी। 29 से पहले की तो कोई अब किसी को उम्मीद ही नहीं बची है। लेकिन फिर भी सरकार चाहती क्या है कि चुनाव के बाद में कोई जो अनर्गल प्रलाप होते हैं, अनर्गल प्रलाप से मायने कि मुकदमेबाजी, इधर-उधर पिटीशन डाल दो, और फिर वही अर्बन नक्सल कूद पड़ेंगे आकर, इंटेलेक्चुअल्स कूद पड़ेंगे या सूडो इंटेलेक्चुअल्स कूद पड़ेंगे। और उसके बाद में सरकार का वो समय जो दरअसल, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले जो 5 साल हैं इनमें सरकार को बड़े कड़े फैसले करने हैं और अपनी इकोनॉमी को जिस ग्रोथ रेट पे ले जाना है उसके लिए जमकर काम करना पड़ेगा। और बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो बहुत से लोगों के लिए सरप्राइजिंग भी होंगे। लेकिन तो इसलिए सरकार ये नहीं चाहती है कि दरअसल तमाम तरह की मुकदमेबाजियों में, पिटीशंस का जवाब देने में अपना समय बर्बाद किया जाए। जो अनर्गल आरोप लग सकते हैं उनसे बचने की जो कोशिश है, उसका ये मुझे एक हिस्सा लगता है। ये जो इस्तीफा है, ये उस कोशिश का एक हिस्सा है सरकार की तरफ से, ताकि कोई भी शख्स, हमारे यहाँ के जो बहुत सारे हैं, बहुत सारी रंगदुती रॉयल्स हैं हमारे देश में, तो वो ऐसे जो लोग हैं, वो किसी भी अनर्गल आरोप लगाकर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाकर, लेक्चरबाजी कर कर, यूनिवर्सिटीज में जाकर, यूनिवर्सिटीज की कैंटीन्स में जाकर भारत की छवि को खराब ना करें। और खास तौर पर तब जबकि माना जा रहा है कि अब की बार 400 पार। तो ये है मसला। दूसरी तरफ और ज्यादा परेशान होने की जरूरत मुझे इसमें, अगर आप सरकार के समर्थक हैं या इस पार्टी के समर्थक हैं, तो दरअसल मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत परेशान होने की जरूरत है। दरअसल जो 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 मुख्य चुनाव आयुक्त के जो निर्णय हैं, वो 2 चुनाव की आयुक्ति जो है वो मोदी सरकार करेगी। और जो खड़गे साहब हैं, उनका इस समिति के गठन में कोई दखल-वखल है नहीं। तो दरअसल आप ये मानकर चलिए कि और जो बची हुई मोदी सरकार का ही नहीं अब करना है ये जो या नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएंगे। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बहुत टेंशन की बात है। आपको आसानी से, आराम से बैठिए और ये देखिए कि अगले चुनाव का परिणाम क्या होंगे। लेकिन जिस चीज से बच लिया गया है यहाँ पर इस एक कदम के जरिए, वो ये कि जो तमाम कानूनी झंझट खड़े होने थे इस चुनाव के परिणाम आने के बाद में, कि नहीं साहब धांधली हो गई। क्यों? क्योंकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया गया था, इसको मोदी जी ने लगाया था, ये मोदी जी लेकर आए थे और हमने पहले ही कहा था ये सब गड़बड़ होने जा रही है। उस सब के दरवाजे अभी से प्रीएम्प्ट कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं और अब उनका
कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मित्रों, मेरा ये कहना है कि शांति से बैठिए, कुछ नहीं होने वाला है और सब कुछ ठीक चल रहा है। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नए अपॉइंट हो जाएंगे और उसके साथ ही आप ये देखिएगा कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी और जो होना है वो होना है, यानी अब की बार 400 पार। मिलते हैं ब्रेक के बाद।